अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। इंडेक्स में आज के दिन के लिए जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और साथ ही वीक, मंथ और क्वार्टर को भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश की थी। पहली दफ़ा हमने ऐसा किया है कि हम क्वार्टरली टू 6 मंथ का जो रिव्यू है उसको भी अपने डेली जो रिपोर्ट है उसका हिस्सा बनाएं। और उम्मीद ये है कि जिस तरह हमारी ये कोशिश रही है कि डेली, वीकली, मंथली और एनुअली जो रिव्यूज़ हैं वो आप लोगों के पास हर वक्त हमेशा अवेलेबल हों, उसी तरह अब हमारी ये कोशिश होगी कि क्वार्टरली टू 6 मंथ का जो रिव्यू है वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हो। और देखने में तो ये 2 सफ़ों की एक रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट को फाइनल करने के लिए एटलीस्ट 4 to 8 आवर्स हमारी टीम के लगे और उस एफर्ट की बेस पे ये 2 सफ़ों की एक रिपोर्ट आप लोगों को हमने प्रेजेंट की, जिसकी एक्यूरेसी मोस्ट ऑफ द टाइम 90% से अबव रहती है। और ना सिर्फ प्राइस सेक्शन की एक्यूरेसी अब 90% से अबव रहती है, बल्कि जो लेवल सजेस्ट किए जा रहे होते हैं उनको भी टेस्ट करने की एक्यूरेसी हमेशा से बेहतर रही है। और इसमें डेफिनेटली अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है, आप तमाम लोगों की दुआएं हैं। और इसी दुआओं की बेसिस के ऊपर, इसी लाइकलीनेस की बेसिस के ऊपर हम बहुत एफर्ट करते हैं। और ये बात आप इस बात से सिंपली आइडिया लगा सकते हैं कि 4 से 8 घंटे तक एक कलेक्टिव टीम की एफर्ट की बेस पे ये सिर्फ 2 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और उसमें हमने आने वाले 6 महीनों तक को डिस्कस किया है। साल का रिव्यू तो हम स्टार्ट ऑफ द ईयर ही कर चुके थे, बाकी मंथ, वीक और डे जैसे ही क्लोज होते हैं हम आने वाले मंथ को, डे को और वीक को भी ऐड करते हैं। अब कोशिश हमेशा रही है कि आप लोगों को प्रोएक्टिवली चीज़ों के बारे में गाइड कर सकें। और जो भी रिपोर्ट हमने पब्लिश की, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो डेली हो, वो उस टाइम फ्रेम में अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आती है। और वंस अगेन इसमें आप तमाम दोस्त, अब आपकी दुआएं शामिल हैं। अब आज के दिन के लिए कुछ चीज़ें पब्लिश की थी और उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि एक लिमिटेड अपसाइड का व्यू बनाता हुआ दिखा रहा है इंडेक्स, आज के दिन के लिए भी और आने वाले वीक के लिए भी। आज वीक का पहला दिन था। इंडेक्स ने एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफ द डे जो कि अप साइड पे हमने सजेस्ट किया था 40,270 के अराउंड, उसको टारगेट किया, टेस्ट किया, उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन कोई बहुत ही प्रोग्रेसिव सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आई। मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा कम थी और लेक ऑफ पार्टिसिपेशन और लेक ऑफ ट्रिगर्स की वजह से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग अप साइड्स के ऊपर विटनेस हुई। और उस प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग ने इंडेक्स को एक्सपेक्टेड टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑफ द डे और एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द डे जो कि 40,270 से 40,420 490 के अराउंड हम देख रहे थे, उसको टारगेट किया। 40,381 का हमने हाई बनते हुए देखा और वहाँ से एक प्रॉफिटेबिलिटी ट्रिगर हुई जिसने इंडेक्स को नेगेटिव जोन में ट्रेड भी करवाया और नेगेटिव जोन में ही क्लोजिंग भी देखने को मिली। 40,076 पे इंडेक्स एडजस्ट हुआ। 74 पॉइंट्स का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे इंडेक्स ने रिकॉर्ड किया। 46.74 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ और ये वॉल्यूम लास्ट डे के 92.78 मिलियन के वॉल्यूम से तकरीबन 50% कम था, जो कि फर्दर इस बात की एक्नॉलेजमेंट दे रहा था जो हमने स्टार्ट ऑफ द डे में भी बताया कि इंडेक्स में पार्टिसिपेशन नहीं है, उसी को एक्नॉलेज कर रहा है। आने वाले दिन की अगर बात करें तो हम सेम लेवल्स को इंटैक्ट देख रहे हैं। अपसाइड के लिए 40,270 से 40,420 490 वाली एक रेंज है जिसको एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर 39,980 से 39,720 पहली सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। ये सपोर्ट टूटती है तो इंडेक्स फिर वीकली सपोर्ट्स को टेस्ट करता हुआ नज़र आएगा। एज बियर्स के पास है, प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए
जो डे ऑन डे बेसिस के लिए तो स्ट्रैटेजी वेट एंड सी है, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस के लिए इनिशियली चीज़ों को देखते हुए सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी एडवाइस की गई हैं, जिसमें हमने बहुत सारे स्टॉक्स के सेफ एग्जिट्स लेवल आप लोगों को सजेस्ट किए थे, जिसमें कुछ लेवल्स तो ब्रेक इवन पे भी सजेस्ट किए, जिसमें सरल था हमने कहा कि इसमें ब्रेक इवन पे निकलना चाहिए। इसी तरह कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने टारगेट बना लिए, उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट थे, उसमें भी यही एडवाइस किया कि उनके सेफ एग्जिट्स के व्यू को अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग के लेवल हिट हुए, उनमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की रिव्यूज़ भी आप लोगों को दिए। टीआरजी के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि 98.50 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, और जो 2-3 दिनों से इसमें एक होपफुल रैली बन रही है वो फेड होते हुए नज़र आ सकती है। सेल ऑन स्ट्रेंथ एडवाइस किया, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव जोन में क्लोज हुआ। सो एक्युमुलेटिवली एक बेहतर दिन था, और जो चीज़ें गाइड करने की कोशिश की थी इंडेक्स और स्टॉक्स ने उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम किया। आने वाले दिन के लिए इससे ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को डिस्कस करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने वीकली, मंथली और क्वार्टरली रिव्यूज़ में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, और कोशिश ये होगी कि फ़र्दर कल से इसको इससे भी थोड़ा प्रिसाइज रख सकें, ताकि आप लोगों का टाइम और सुनने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो, और उसको कंक्लूड करके आप लोगों के टाइम को भी सेव कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।